मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्ष के भारत माता के स्वतंत्रता के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से ब्रिटिशर्स के जाने तक के इतिहास में, संघर्ष में, बहुत बड़े बलिदान और कुर्बानी के इतिहास में असंख्य वीर बालकों ने, किशोरों ने, युवकों ने, युवतियों ने, कितने ही पुरुष और महिला नायक और नायिकों ने भारत मां की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व होम कर दिया, निछावर कर दिया। ऐसे उन सब लोगों को क्षमा चाहता हूं, ऐसे उन सब लोगों को समय समय पर हम स्मरण कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अनंत, असीम, असंख्य अज्ञात वो नीम के पत्थर जिन्होंने वास्तव में इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और उनको इतिहास में कहीं भी पढ़ाया नहीं गया, कहीं भी आने वाली पीढ़ियों को उनके दर्शन नहीं कराए गए, उनका परिचय नहीं कराया गया। कुछ वर्षों से मेरे मन के अंदर कसक थी, काफी वर्षों से, परंतु शायद ऊपर वाले की इच्छा से ही होता है। जब जो होना है तभी होगा। कोरोना के कारण मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से थोड़ा घर बैठना पड़ा, जहां मैं कार्यरत था, और प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद चेयर का हेड होने के नाते स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड, और जम्मू कश्मीर में था तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ बुक्स लिखने का कार्य तो चल रहा था। परंतु जब यूनिवर्सिटी बंद हो गई, कुछ काम नहीं हो रहा था, तो शायद ये प्रेरणा मिली। कुछ वेबिनार, कुछ सेमिनार हो रहे थे वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन। वहीं से एक बात निकली। मेरे किसी एक सहयोगी ने मुझे कहा कि अगर आप YouTube चैनल बना लें, कि आपका इतना अच्छी सामग्री है, आपके पास इतना अच्छा भंडार है आपके पास इन सब के लिए, उन महान क्रांतिकारियों के लिए, तो YouTube चैनल के माध्यम से अगर बनाएंगे तो ये एक अच्छा भंडार बन जाएगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए लगभग अब 1.25 साल से ऊपर होने लगा है और लगभग 300 से ऊपर मैं ये वीडियोस दे चुका हूं। 40-50 देशभक्ति के गीत और 250 के ऊपर लगभग ऐसे वो महान क्रांतिकारी जिनको कोई नहीं जानता। उसी श्रृंखला में आज मैं जो महान क्रांतिकारी आपके सामने ला रहा हूं, उसका नाम है बाबा सोहन सिंह भकना। बाबा सोहन सिंह भकना। देखिए जरा क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ये प्रतिज्ञा से शुरू होते हैं। इनके जीवन का दर्शन मैं इनकी प्रतिज्ञा से कराना आरंभ करूंगा। क्या बोलते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन के अंतिम क्षणों तक भारत माता को स्वाधीन कराने के लिए गोरों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष में जूझता रहूंगा, और यदि इसके लिए फांसी का फंदा भी चूमना पड़ा तो जीवन को मैं सार्थक समझूंगा। सरदार सोहन सिंह भकना ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के समय लाला हरदयाल और अन्य क्रांतिकारियों के समक्ष ये प्रतिज्ञा ली थी।
ये प्रतिज्ञा दोहराई थी जो मैंने अभी अभी आपके सामने विचार रखे। और उस दिन के बाद भारत स्वाधीन होने तक ये क्रांतिवीर एक पल के लिए भी शांति से नहीं बैठा। अंत तक निरंतर लगा रहा। 26 वर्षों तक इस महान क्रांतिकारी ने क्या क्या किया, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि 26 वर्षों तक अंडमान, वो काला पानी की जेल, लाहौर आदि की जेलों में अमानवीय यातनाएं सहन करके रिहा होने के बाद भी गोरों के विरुद्ध संघर्षरत रहा। सोहन सिंह भकना, बाबा सोहन सिंह भकना अमेरिका में सन 1912 में हिंदुस्तानी एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह बने और मंत्री इसके कौन थे? लाला हरदयाल। देखिए जरा, इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत की स्वाधीनता का प्रयास अपने सामने लक्ष्य रखा गया कि यह प्रयास बराबर किया जाएगा। अमृतसर जिले के भकना ग्राम में एक देशभक्त परिवार में जन्मे सोहन सिंह रोजगार की तलाश में अमेरिका पहुंचे। वहां एक आरा मिल में काम के समय अमेरिकनों द्वारा भारतीयों के साथ घृणा किए जाने की घटनाओं ने बाबा सोहन सिंह के हृदय को झकझोर के रख दिया। अपमानित जीवन इसलिए कि मैं भारतीय हूं, यह नहीं चलेगा। इन्हीं घटनाओं ने युवा सोहन सिंह के हृदय में गोरों के प्रति विद्रोह अग्नि भड़क उठी। उसी समय उन्होंने गोरों के विरुद्ध शस्त्र उठाने का निश्चय कर लिया। अमेरिका में 1912 में उस एसोसिएशन के अंदर ये अध्यक्ष बने और लाला हरदयाल मंत्री बने। गदर पार्टी के सदस्यों ने अमेरिका में भारत को शस्त्र भेजने की योजना बनाई। कई बार मैं ये आपके सामने विषय रख चुका हूं। सोहन सिंह भकना और अन्य क्रांतिकारी, बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारा हथियार, एम्युनिशन, बहुत कुछ, कामागाटा मारू शिप जहाज से इन शस्त्रास्त्रों के साथ भारत की ओर रवाना हुए। उसमें बाबा सोहन सिंह भकना भी था। कई क्रांतिकारियों का मैं जिक्र इस निमित्त कर चुका हूं आपके सामने। ब्रिटिश सरकार को इस भेद का पता चल गया, इस योजना का पता चल गया और कलकत्ता बंदरगाह पर जहाज पहुंचते ही सशस्त्र गोरों ने उसे घेर कर क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया। श्री सोहन सिंह भकना को भी बंदी बनाकर मुल्तान जेल में भेज दिया गया। श्री सोहन सिंह भकना और उनके साथियों पर सन 1915 में बहुत कुछ हुआ। रासबिहारी बोस की वो योजना जो पूरे देश के अंदर 1857 की स्वतंत्रता समर की तरह ही एक साथ विद्रोह करने की, क्रांति करने की जो योजना थी, कई बार मैं कई तरह से रख चुका हूं। उसके संबंध में आगे भी रेफरेंस आएंगे। 1915 के लाहौर षड्यंत्र में के आरोप में मुकदमे का नाटक ही होता था। मुकदमा क्या होता था, पता था उनको क्या करना है और इनको भी पता था कि मुकदमे का मतलब क्या है। उन पर, बाबा सोहन सिंह भकना पर, क्रांतिकारियों पर
ब्रिटिश साम्राज्य को सशस्त्र क्रांति द्वारा पलटने का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुना दी गई। मुझे याद है 1975 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विभाग प्रचारक था जम्मू कश्मीर के अंदर, और 22 साल की आयु थी मेरी, और मैं अंडरग्राउंड था, और मुझे भी मेरे मीसा के वारंट थे। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब क्या था उसका? नो अपील, नो वकील, नो दलील। पकड़ा जाएगा, कहाँ रखेंगे? कोई घर वालों को नहीं, कोई संस्था वालों को नहीं, कोई मित्र को नहीं, किसी को भी बताना जरूरी नहीं है। ये थी 1975 की इंदिरा गांधी की इमरजेंसी। कितने ही देशभक्तों को जेलों में डाल दिया गया था केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए। हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ एक वर्डिक्ट, निर्णय दे दिया था कि इसका इलेक्शन गलत तरीके से लड़ा गया है, इलीगल वे में, गैर कानूनी ढंग से लड़ा गया है, वो दोषी है। अच्छा तो ये था कि वो रिजाइन करती और सुप्रीम कोर्ट में जाती, लेकिन उसने जो किया, इस कांग्रेस और कांग्रेसियों का कलंकित इतिहास का एक एक पन्ना मैं कई दिनों से आपके सामने रख रहा हूं, रखता रहूंगा। अब क्या आरोप लगाया गया कि सशस्त्र क्रांति का प्रयास कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार के तख्ते को पलटने का प्रयास कर रहे थे, और इसलिए उनको फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की सजा सुनकर वीर सोहन सिंह भकना ने अदालत में नारा लगाया, फांसी की सजा हो गई, सुन लिया। क्या नारा लगाया? गोरों के साम्राज्य का नाश हो, भारत स्वाधीन हो। गोरों के साम्राज्य का नाश हो, भारत स्वाधीन हो। बाद में अपील की गई कुछ साथियों के द्वारा, और इनकी फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदल दिया गया। लेकिन आजीवन कारावास कहां? अंडमान की काल कोठरी में। काला पानी की सजा कितनी भयानक थी, नरक से भी बढ़कर। कई बार मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। क्रांतिवीर बाबा सोहन सिंह भकना को दिसंबर 1915 में अंडमान काला पानी भेज दिया गया। वहां उन्हें विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और ऐसे अन्य और भी बहुत सारे क्रांतिकारियों के साथ रहने का अवसर मिला। पूरे 13 वर्षों तक उन्होंने अंडमान में यातनाओं की भट्टी में तप कर अपने जीवन को कुंदन के समान तेजस्वी बनाया। काला पानी 13 मिनट मुश्किल, 13 दिन बहुत मुश्किल, और 13 महीने और 13 साल बाबा सोहन सिंह भकना। और वहां कौन थे? वीर सावरकर, क्रांतिकारियों के सम्राट, और भाई परमानंद, उनका पहले भी मैं दे चुका हूं, 2-4 दिन में मैं फिर आपके सामने देने वाला हूं। कमाल, भाई मती दास परिवार के, मुगलों के द्वारा आरे से कटवाए जाने वाले भाई मती दास के खानदान से भाई परमानंद, उनका इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, यह भी मैं आपके सामने लाने वाला हूं। सन 1928 में उन्हें अंडमान से लाकर लाहौर जेल में बंद कर दिया गया, और सन 1930 में उन्होंने उत्पीड़न के विरोध में अनशन भी किया। जेल में जो यातनाएं हो रही थी वहां तो थी ही थी, लाहौर में भी अनशन कर दिया। जेल से ऐसा लगा कि अब ये चले जाएंगे संसार से। लगातार इनका अनशन चल रहा है, कई दिनों तक कुछ खा नहीं रहे। तो सरकार ने इस बात से डर करके बचने के लिए कि कहीं इनकी अंग्रेजों के ऊपर इनकी हत्या का आरोप लगेगा, इसलिए छोड़ दो। अब ये कमज़ोर हो चुका है, थक चुका है, और बहुत उम्र हो चुकी है, अब ये क्या बिगाड़ लेगा हमारा। जेल से मुक्त होने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी भाग लिया, लेकिन वहां टिके नहीं। कोई टिक भी नहीं सकता था वहां पर भाई। वो चापलूसों की पार्टी थी, वो भीख मांगने वाले लोगों की पार्टी थी, वो जिनका खून गर्म नहीं हो सकता उनकी पार्टी थी, वो बड़े बड़े जमींदार और बड़े बड़े चमचे और बड़ी बड़ी पदवियां अंग्रेजों से पाए हुए ऐसे गद्दारों की पार्टी थी। और आम आदमी को केवल कांग्रेस का नाम रख करके, देश की आज़ादी का नाम बता करके कुछ लोग जुड़ते थे, जाते थे, देखते थे,
भोले भाले लोग सत्याग्रह कर लेते थे, लेकिन जिनको दिखता था कि ये कांग्रेस तो अंग्रेजों का टूल है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पार्टी है, इनकी भीख मांगने के पीछे भी एक षड्यंत्र है, ये 1857 की क्रांति जैसा कोई समर नहीं दोहराया जाए, ये अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व है। ऐसा सब सोचने वाले ये भी बड़ी जल्दी वहां से निकले, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में सक्रिय हो गए। आखिर में किसान सभा में भी ये रहे और फिर उनको गिरफ्तार भी किया गया। एक रेवोल्यूशनरी थे, आज़ादी के बाद भी ये उस प्रकार से उस समय की सरकार के विरुद्ध, कांग्रेस की सरकार थी, उनके विरुद्ध कम्युनिस्ट के प्लेटफॉर्म से, किसान सभा के प्लेटफॉर्म से ये लगातार लड़ते रहे। इनको देवली जेल में 3 वर्ष तक नजरबंदी भी रखा गया। अब बाबा सोहन सिंह भकना का संपूर्ण जीवन एक संघर्षशील क्रांतिवीर का रहा। क्रांतिवीर का ये जीवन इस प्रकार का निरंतर जुझारू संघर्षशील। 20 दिसंबर 1968 को उनका देहावसान हो गया। 20 दिसंबर 1968 को आखिर तक संघर्षशील रहते हुए, जुझारू रहते हुए, आजादी के बाद भी इन काले अंग्रेजों के साथ भी समझौता ना करते हुए, हमने आजादी के लिए कितने कष्ट सहे, कितनी यात्राएं सही, काला पानी, कोर्ट फांसी की सजा सुना रही है, कोर्ट के अंदर ये दम के साथ, ढंके की चोट पर साहस और हिम्मत के साथ, कोर्ट के अंदर जज के सामने, अंग्रेज जज के सामने ये कह रहा है कि अंग्रेज सरकार का, ब्रिटिश सरकार का विनाश हो। इस प्रकार की बात करने वाला, इस प्रकार की बात करने वाला, भारत की स्वतंत्रता के लिए आखिरी श्वास तक संघर्ष करते रहने की प्रतिज्ञा करने वाला, और आखिर में 1968 के अंदर जब ये गए, पहले गोरे अंग्रेजों के खिलाफ से संघर्ष कर रहा था, आजादी के बाद इसको काले अंग्रेजों के साथ संघर्ष करना पड़ा। लेकिन ये क्रांतिवीर बाबा सोहन सिंह भकना अमृतसर के एक गांव भकना के देशभक्त परिवार में पैदा हुआ, एक सिख परिवार में पैदा हुआ। कैसे कैसे विदेशों में जाकर और कैसे कैसे इस देश में किस किस प्रकार से भारत की स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करता रहा। ऐसे सोहन सिंह भकना को स्मरण करके हमने उसी श्रृंखला में एक इस महान पुरुष को, क्रांतिवीर को जोड़कर उन सबको स्मरण करते हुए सबको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। इतना सब याद रखिए। मैं साथ साथ में दे रहा हूं कांग्रेस को शुरू किसने किया, कांग्रेस उस समय क्या कर रही थी और कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद क्या कर रही थी, इस पर भी विचार करिए। और कांग्रेस जैसी और पार्टियां जिनको इस देश के अंदर कोई सेकुलरिज्म के नाम पर, कोई वामपंथी, कोई नक्सलाइट, कोई अर्बन नक्सलाइट, कोई खालिस्तानियों के समर्थन से बात करने वाले, जो केवल अपनी कुर्सी के लिए कुछ लोग, कुछ आपको सीएम दिख जाएंगे, जाति की राजनीति करने वाले, ऐसे कई लोग गद्दार बन के देश के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का शिकार होकर के भारत मां की स्वतंत्रता को फिर दांव पर लगाने वाले, ऐसे सब लोगों का मैं समय समय पर आपके सामने जिक्र करता रहता हूं। मेरा ये प्रयास इस चैनल के माध्यम से उन महान विभूतियों को, उन महान नींव के पत्थरों को जिन्होंने वास्तव में देश की आज़ादी के लिए काम किया, ये मैं आपके सामने रखता रहता हूँ, ला रहा हूँ, लाता रहूँगा। ये लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 1000 नायक और नायिकाओं को, उनको जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं दिया गया, आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत,